वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू के एमएएम स्टेडियम में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सिर्फ तशद्दुद की खबरें आ रही थी, बंदूक और अलहदगी पसंदी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मोदी ने कहा कि अब बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने परिवारवाद पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा। वो अपने लोगों का सोचते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से शिकस्त खा चुके हैं। जम्मू कश्मीर अब तालीम के शोबे में आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि 2013 में ललकार रैली के दौरान उन्होंने वादा किया था कि आईआईटी और आईआईएम इदारे कायम किए जाएंगे, और अब ऐसा हो गया है। यूटी के नौजवानों को कभी बाहर की रियासतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर किया जाता था, लेकिन अब ये माजी की तारीख है। तालिबात अब घरों के करीब ही तालीम हासिल कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल कायम किए हैं। यूटी में 2 एम्स हैं। नए जम्मू और कश्मीर का आगाज हो रहा है। आर्टिकल 370 अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था, मगर अब वो भी माजी की तारीख है। मोदी ने कहा कि उन्होंने 370 सीटों के पार का नारा दिया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। मोदी ने कहा कि उन्होंने वाल्मीकि, रिफ्यूजीज, गोरखा, पहाड़ी और दीगर बिरादरियों को रिजर्वेशन और दीगर हुकूक फराहम किए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी सरमायाकारी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। G20 जैसे इवेंट्स ने बाहर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की तरगीब दी है। वज़ीर आज़म ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, कौम को वक्फ किया और संग बुनियाद भी रखा। ये मंसूबे सेहत, तालीम, रेल, सड़क, हवाबाजी, पेट्रोलियम और शहरी बुनियादी ढांचे समेत कई शोबों से मुतालिक हैं। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1500 नए सरकारी भर्तियों में तकर्री के अहकामात भी तकसीम किए। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान से बातचीत की। मोदी ने एम्स जम्मू का इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट में आईआईएम जम्मू भी शामिल था। जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत और जम्मू में मुश्तरका सारिफ सहूलत पेट्रोलियम डिपो का संग बुनियाद रखा गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। इसमें बानिहाल खड़ी संबर सिंगलदान 48 किलोमीटर के दरमियान नई रेल लाइन और बारामूला श्रीनगर बानिहाल सिंगलदान सेक्शन 185.66 किलोमीटर के दरमियान नई रेल लाइन शामिल है। वज़ीर आज़म के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि वो तवक्को कर रहे थे कि मोदी रियासत के दर्जे की बहाली और असेंबली इंतखाबात कराने जैसे मसाइल पर तवज्जो देंगे, लेकिन इन्हें मायूसी हुई है। इनकी तकरीर में जम्मू कश्मीर के यौमिया उजरत और बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर के अवाम के मुद्दों पर तो बात नहीं की। उम्मीदें थी कि स्टेटहुड में बात करेंगे, जो हमसे छीनी गई थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने की बात नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए असेंबली चुनाव की बात नहीं की गई। रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल की जो रिकॉर्ड टूटा है, उनकी कोई बात नहीं की गई। जिनको उम्मीद जगाई गई थी 2013 की ललकार रैली में कि सत्ता में आते ही पक्के किए जाएंगे, 10 साल के बाद डेली वेजेस, नीड बेस्ड कंट्रेक्चुअल्स, बड़ी तादाद जो इंतजार में थी, उनकी कोई बात नहीं की। कोई आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, एसपीओज हों, फैब्रिक खेल हों, मुख्तलिफ किस्म के नौजवान जो है वो, और जो बेरोजगारी में कई तरह के स्कैंडल हुए, और जो वादे किए गए थे 50,000 नौकरियां 3 महीने के अंदर दे देंगे, 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया था, लेकिन आज 5 साल के बाद भी वो रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में अगर बेरोजगारी छाई है, अब छाई है। जम्मू कश्मीर से यहाँ से रिसोर्सेज और यहाँ के तजारत के मौके अगर छीन के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो 2019 के बाद हो रहा है। यहाँ शराब के अड्डा बनाया जा रहा है, तो वो 2019 के बाद हुआ है। इसलिए वो बताएं कि पिछले लोगों ने क्या गलती की कि जो जम्मू कश्मीर एक, मैं समझता हूँ, मुकड़ था। यहाँ आतंकवाद है, उसमें कमी तो आई नहीं। जम्मू की धरती से ललकार तो होनी चाहिए थी। जो 2013 में ललकार जो दम था, वो आज उनकी स्पीच में। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हसनैन मसूदी ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे से उन्हें मायूसी हुई है।
मोदी ने जमहूरियत को लेकर कुछ नहीं कहा। मसूदी ने गुलाम नबी आजाद तनाज़े पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आजाद को 3 मरतबा राज्यसभा भेजा और वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। मसूदी ने इंडिया इत्तेहाद को लेकर कहा कि उन्होंने इंडिया अलायंस से खुद को अलग नहीं किया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात चल रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी हमारे साथ हैं। आज वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने ख़ासतौर से 35,000 करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीम्स थी, जो परियोजनाएं योजनाएं हैं, उनको उन्होंने एक तरह से इफ्तिताह किया है। और लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि आप लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जम्मू कश्मीर में कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाना भूल जाएंगे। देखिए, जो ये ऐलानात हुए ये तो लॉन्ग टर्म है। देखिए, जैसे रेल की बात है, अब देखिए ये रेल की शुरुआत हमने की, जो ख्वाब देखा था हमने वो 50 साल पहले का था जब शुरुआत हुई थी। अब जो आजकल ये सेगमेंट आज उन्होंने जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया तो उसको हरी झंडी दिखाई, तो वो तो एक सेगमेंट है इसका, जो बारामूला से जो आपने कहा कि जो आज का इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो ये जो ऐलानात हो रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म बड़े बड़े जो है प्रपोजल्स, वो लॉन्ग टर्म प्रपोजल है उनकी। लेकिन अभी हमने पिछले 5 साल में कोई एडिशन नहीं देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के हवाले से, कोई एडिशन नहीं देखा कहीं पर। एक देखिए, आज भी हम गुलमर्ग में सिर्फ एक होटल पर सारा हमारा दारोमदार हमारे टूरिस्ट का, और वही पहलगाम का हाल है, एक 5 स्टार होटल। तो लेकिन है शुरुआत हो गई। लेकिन इससे कैसे एम्स है, IIM है, तो ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और आम लोगों के लिए मतलब पढ़ने के लिए, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये शुरुआत हो रही है, हर दौर में कुछ ना कुछ एडिशन तो, जैसे हमारा सिक्किम्स हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर, वो भी कभी हुआ, जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है वो हुआ। हाँ, ये सही बात है कि नए प्रोग्राम हो गए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक दी जाती है, एक सिमत दी जा रही है। लेकिन असल बात यह है, देखिए, डेवलपमेंट और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के दरमियान कोई ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 बार राज्यसभा में भेजा। अभी जब वो 2015 में हुए तो जो सारे जो जिनके साथ आप आज कुर्बत है उनकी करीब जो उन्होंने हर एक हरबा आजमाया कि उनको कामयाब ना हो जाए, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी कामयाबी यकीन बनाई, और जो वो LOP बने वो भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। क्या इलेक्शंस में अभी इंडिया अलायंस में क्या उम्मीदवार एक साथ उतरेंगे? क्या इंडिया अलायंस तय करेगा? अभी तो फैसला कोई नहीं हुआ। अभी तो जो भी आपस में गुफ्तगू है, अभी बातचीत है, वो तो चल ही रही है। अभी तो ऐसा कोई नहीं, अगर कोई ऐसा मामला नहीं सामने आया। लेकिन बात ये है कि क्या सीट शेयरिंग पर कोई फार्मूला बन पाया है? क्या इंडिया अलायंस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? मेरी दानिश में अभी सब कुछ चल रहा है, अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और हतमी नतीजे पर जब पहुंचे तो आप जो खुद ही जाहिर सी बात है आप भी इसके बारे में इल्मियत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। समा के विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का वज़ीर आज़म ने वर्चुअल मोड में इफ्तिताह किया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता, एम्स के सदर YK गुप्ता और अमला मौजूद रहा। वज़ीर आज़म के दौरे का पूरा प्रोग्राम एम्स कन्वेंशन सेंटर में बराह रास्त दिखाया गया। कुल 42 इमारतें तामीर हो चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट की मालियत 1661 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1404 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च हुए हैं। हुकाम का कहना है कि काम वक्त पर मुकम्मल हो गया है और जल्द ही एम्स में OPD शुरू कर दी जाएगी। तो ड्राई रन बोलते हैं एक्चुअली वहाँ पर, ताकि कोई गैप्स वगैरह ना हो। और 1 मार्च के बाद जो है हमारा OPD और डायग्नोस्टिक सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके साथ साथ इस पूरे इंस्टीट्यूशन को कमीशन करने के लिए हमें कुछ 6 मंथ लगेंगे। लेकिन जो है 1 मार्च के बाद जो है OPD जो है और क्या नाम है डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, जिससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा एक्टिव वहाँ पर। स्पेशल सुविधा मिलेगी जहाँ पे पंजाब? हाँ, हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हमारे 50 डिपार्टमेंट हैं टोटल, और सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर हैं वो भी अवेलेबल हैं, और उनका भी जो है क्या नाम है सारा ओपिनियन वगैरह, किसी को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए वो सब मिलना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। हर स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, काम करने वाला सब बहुत खुश हैं, और हमने ये प्रण लेते हैं कि इस संस्थान को हम देश का एक सर्वोत्तम संस्थान बनाएंगे। और यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज होने के बाद कोई भी मरीज अपने इलाज के लिए पूरे इस जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब और चंडीगढ़ इधर यहीं पे सारा इलाज संभव हो सकेगा, और किसी को दिल्ली या दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा सांबा जिला विशेषकर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बना है, तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये जो हमें तोहफा दिया है, ये ना कि हमारी रियासत के लिए है, ये आप ये देख लेना, ये जो हॉस्पिटल है ये ग्लोबल हॉस्पिटल बनेगा और इसका महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी आ रहा है, नियर बाई आइडेंटिफाई हो रही है लैंड, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है यहाँ पर होगी। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और ये हमें बहुत बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके द्वारा दी गई है। ये मतलब कि ऐसी एक चीज़ थी जो हमारे लिए सोच से भी परे थी। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हेल्थ सेक्टर में हमें जो सर्विसेज है वो यहाँ पे मिलेंगी और हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और हम मोदी जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और जुगल किशोर शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके सहयोग से, और चंद्र प्रकाश गंगा जी का भी, जिनके सहयोग से ये। जिला रामबन के सिंगलदान इलाके के लिए आज का दिन तारीखी दिन रहा। श्रीनगर से चलकर बानिहाल खड़ी सिंबड़ से होते हुए ट्रेन सिंगलदान पहुंची। इस मौके पर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। मकामी लोगों ने दहाइयों बाद पीर पंचाल के पहाड़ों में जारी रेलवे लिंक की तामीर के बाद ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए देखा। ट्रेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंगलदान पहुंचे। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि ट्रेन का चलना इन इलाके जात की तरक्की में नया बाब रकम करेगा। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म, रेलवे वजीर और प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने एक हरी झंडी दिखाकर इस रेलवे प्रोजेक्ट का जो है, इस रेलवे की आमदोरफ्त के लिए जो है इनागुरेशन किया है और पूरे यहाँ के हमारे सियासी और समाजी जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पे भी एक बहुत खुशी की लहर नज़र आ रही है कि ये हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म का जो रेलवे का जो सफ़र है, जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी और हिली टेरेन के इस इलाके से रेलवे इन पहाड़ों को चीरती हुई संगलदान, रियासी और दिल्ली की तरफ जो सफ़र करेगी, ये बहुत ही बड़ी खुशी का मकाम है। कि कुछ महीनों में जम्मू के साथ इसका राब्ता हो जाएगा और आपका इलाका उठेगा, टूरिज़्म के लिए भी आपका इलाका उठेगा, आपकी मुश्किलातों को भी कम करने का इससे मिलेगा। हमें हुकूमत हिंदुस्तान, वज़ीर आज़म का शुक्रिया करना चाहिए, रेल मंत्री का शुक्रिया करना चाहिए, उन लोगों ने जिन्होंने इसमें काम किया, आपकी टनलें बनाई, रेल बनाई है सारा, इससे आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाने के बाद पहली ट्रेन जिला रामबन के संगलदान इलाके में पहुंचे हुए। मेरे पीछे जो खड़ी ट्रेन है वो पहली ट्रेन है जिसे बाज़ाब्ता इफ्तिताह जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू के MS स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था और इस ट्रेन में भारी तादाद में स्कूली बच्चे और मकामी लोग सवार थे। वहीं सबसे अहम बात यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस ट्रेन में सवार होकर संगलदान आए। वहाँ पर उन्होंने तमाम लोगों से तबादला ख्याल किया और मीडिया से भी बात की। उनका यही कहना था कि ये तारीखी वक्त है जब ट्रेन कनेक्टिविटी इन पहाड़ों को चीरते हुए जिला रामबन से होते हुए रियासी, कटरा और जम्मू से दिल्ली तक का सफ़र बहुत जल्द पूरा करेगी। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं संगलदान रेलवे स्टेशन पर, मेरे पीछे आप देखेंगे कि ट्रेन वही ट्रेन है जो श्रीनगर से आज सुबह 12 बजे चली थी और यहाँ तकरीबन 4 बजे की करीब ट्रेन पहुँची। वो यहाँ पर लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि इस इलाके को कहीं दिहाइयों से इस प्रोजेक्ट का और इस ट्रेन का इंतजार था, मिलाकर वो शर्मिंदा, वो ख्वाब जो है शर्मिंदा तामीर हुआ है। और विजिटिंग जम्मू कश्मीर बात हिमाचल के लिए संगलदान से बिलाल बाली। तो इससे पहले वज़ीर आज़म के हाथों सिंगलदान बारामूला इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। बानिहाल रेलवे स्टेशन पर बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। सैकड़ों लोगों ने कश्मीर और बानिहाल से सिंगलदान रेलगाड़ी में सफर किया। बानिहाल रेलवे स्टेशन पर आम लोगों, स्कूली बच्चों और इंतजामिया के अलावा शुमाली रेलवे, USBRL और IRCON इंटरनेशनल के ओहदेदारों के भारी तादाद में मौजूद थी। बानिहाल खड़ी और सिंगलदान का सेक्शन पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है और इन इलाकों में करीब 95% रेलवे लाइंस ज़ेर ज़मीन टनलों से ही गुजरती हैं। कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है।
मेरा नाम नासिरुल इस्लाम है और मैं खड़ी का लोकल हूँ। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पब्लिक भी ज़्यादा खुश है क्योंकि हम उसी ट्रेन में है जो आज सुबह इनाग्रेट हुई संगलदान से, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी इनाग्रेशन की वर्चुअल मोड पे। तो हम उसी ट्रेन में बैठे अभी बनिहाल के मकाम पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में, जो सैलानी है बाहर से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बाहर के अगर मनाजिर हम देखें तो बर्फ़ अभी गिर रही है। तो ये जो चार चांद लगा रहे हैं इस सफ़र को। आज कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ मिलाऊंगा और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह यहाँ से ये संगलदान से जम्मू के लिए रवाना होंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो हमारी ट्रेन होगी, जो हमारा स्टेशन है संगलदान का, तो संगलदान से इंशाल्लाह हम सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म का, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया रेल, यहाँ की उम्मीद नहीं है यहाँ संगलदान पहुँच जाएगा। गरीबी की आवाम की फ़ायदा है। बहुत मुश्किलात एक सामने पड़ता है, पहले की गाड़ियाँ नहीं मिलती है, रोड ख़राब होती है, अब ये ट्रेन आ गई, हमारा फ़ायदा हो। उधर साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने तमाम बिरादरियों के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि वादी में भी बीजेपी के अच्छे इम्कानात हैं। बेग ने कहा कि उनका पीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। बेग ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पहाड़ी बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन फराहम करके जुर्रतमंदाना कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर राब्ता किया गया तो वो बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचेंगे। बेग ने यह कहते हुए मोदी और उनकी क़यादत की तारीफ की कि वज़ीर आज़म तमाम तयशुदा अहदाफ को पूरा करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर से मुतासिर हैं वो, और इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर अब अमन, खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न है। की जिंदगी बदल रही है। जिस घर में चिराग नहीं जलता था वहाँ बिजली है, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ सड़क है, जहाँ एक कंपाउंडर नहीं मिलता था वहाँ अस्पताल है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ ना, मुझे मालूम है। हम दोनों कश्मीर से हैं, कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ पीस आया। आपको लगता है कि क्रेडिट उनकी बोल्ड इनिशिएटिव्स को लेना देना चाहिए? बिल्कुल, दिस इज बोल्ड, कंपैशनेट। इसमें सिर्फ जरूरत नहीं थी बल्कि हमदर्दी का जज्बा भी था। जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोगों के लिए जो कुछ किया वो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने आज फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी बात की, जो विकसित भारत के। आपको लगता है कि ये पहली बार हो रहा है कि फार फ्लंग एरियाज में भी डेवलपमेंट चल रहा है? जब से ये आए हैं इन्होंने भी रास्ता अख्तियार किया है, अब आज पीक पर पहुंचा है। पीक पे पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा इलेक्शन में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? वो मैं अजीब सी बात है, आप अगर उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात सुन के क्या कर रहे हैं? Whatever he said you should believe। मतलब ये प्रूव है कि वो जो बोल रहे हैं वो होगा, वो होगा और होगा। तो आप जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि वो अलगाववाद फैलाते हैं, मतलब दो कम्युनिटीज को? आज कोई नहीं है टेररिज्म के हक में, आज कोई नहीं है। हत्ता कि वो जो फैमिली रूल है वो भी। बीजेपी लीडर एजाज हुसैन ने मुजफ्फर बेग के बयान और मोदी की रैली में शिरकत पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हर कोई वज़ीर आज़म के विजन की तारीफ कर रहा है। वो मुल्क को अमन, तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ की तरक्की नजर नहीं आ रही वो देखें कि मोदी के दौर में क्या हासिल किया गया है। जो हमारे मुजफ्फर बेग साहब है उसका स्वागत करता हूँ, और साथ में आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी वो अटेंड यहाँ रैली की है, तो सबका हम लोग वेलकम करते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कोई ऐसा वर्ग के लोग नहीं है जो उसको नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से बाकी देश दुनिया में हमारे मोदी जी के चाहने वाले हैं, इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है, और जो अनेक पार्टियों से भी वाबस्ता रखते हैं वो भी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। इस चीज़ का हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे लिए फख्र की बात है हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। उनको नहीं दिख रही है। आपने देखा आज किस तरीके से लाखों करोड़ों में जो हमारे प्रोजेक्ट्स है जिससे हमारी यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर में। खासतौर आपने देखा यहाँ ट्रेन का उद्घाटन हुआ, कॉलेज का उद्घाटन हुआ, एम्स का उद्घाटन हुआ, IITs बने यहाँ पे। कहाँ होता था पहले तो यही कुछ जो हमारे गिने चुने लोग थे वो जाते थे और वो उनके काम होते थे। हम बाकी जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए तो कुछ होता नहीं था। इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे मणिपुर और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के दरमियान ई सर्विसेज की
सेचुरेशन के जरिए बेहतर ई सर्विस डिलीवरी के लिए ताउन को मजबूत करता है और मणिपुर में यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल के इस्तेमाल को फरोग देता है। DARPG के सीनियर ओहदेदारों के अलावा मणिपुर और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के दरमियान 2 रोजा मीटिंग 19 और 20 फरवरी को मुनक्किद हुई। इसका मकसद पहले मरहले में हुकूमत मणिपुर के ऑनलाइन सर्विस पोर्टफोलियो को 35 से बढ़ाकर 150 तक बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की सर्विस पल्स और उमंग टीमों के सीनियर अफसरान ने सर्विस के इंजमाम और मौजूदा सरमायाकारी मौसर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के बारे में कीमती बसीरत फराहम की। सीआरपीएफ के 180 बटालियन ने त्राल के ब्रनपथरी इलाके में एक दूल्हे को रेस्क्यू किया। इस पर दूल्हे और मकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी में दूल्हे का ससुराल पहुंचना मुश्किल होता। इस सूरत हाल में उन्होंने सीआरपीएफ को फोन किया और वो जल्द ही पहुंच गए। सीआरपीएफ ऑफिसर रामजीत ने बताया कि वो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। बर्फ की ज्यादा होने की वजह से फिर उन्होंने जल्दी हमें रेस्क्यू किया और अपनी टीम लेके आए हुए थे और कुछ अपनी गाड़ी 2-4 लेके आए थे और वो जो बर्फ हटा के साइड में तो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के तो हमें अपने मुकाम तक पहुंचाया है। पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ ने यहाँ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से इनको हमारी गाड़ी में ले जाके इनका शादी शांतिपूर्वक और सेफ्टी से हम सफलतापूर्वक इसकी शादी करवाएंगे। सीआरपीएफ का देखिए हम लोग यहाँ मिलिटेंसी से रिलेटेड और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड उनके ड्यूटी के लिए डिप्लॉयड होते हैं। साथ ही जब ऐसे समय में जब बर्फ़ गिरती हो या बाढ़ आती हो तो बर्फ़ के टाइम में जो भी लोग हमको अगर हेल्प के लिए बोलते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।